नसीराबाद में आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भूतड़ा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा की उपलब्धियां बताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल अजमेर आवागमन पर अधिक से अधिक सभा में आमजन को शामिल होने की अपील की है। देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि भारत में बदलाव की कहानी लिखने वाले दुनिया के लोकप्रिय व्यक्ति व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा, समर्पण और विश्वास के साथ जन जन तक विकास पहुँचाकर गाँव, गरीब मजदूर व किसान के उत्थान हेतु समर्पित रही है। इसलिए 31 मई को प्रधानमंत्री की सभा में उमड़ेगा जन सैलाब, जो देश की सबसे भ्रष्ट राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आने वाले चुनावों में उखाड़ने का करेगा शंखनाद। भूतड़ा ने कहा कि गाँव, गरीब किसान का घर रोशन हो तो उसका हक मिला है। जिनके कार्यकाल में गंदगी मुक्त भारत, कौशल भारत, आतंकवाद, अलगाववाद मुक्त भारत का सपना साकार हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की सांस्कृतिक जड़ों का विकास हुआ है। पहली बार आजादी 75वीं वर्षगांठ पर अमृत काल में कई आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनका देश पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर का विषय हो चाहे धारा 370 हो, देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया है। उनके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेलवे के क्षेत्र, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, अभूतपूर्व मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। यह दुनिया स्वीकार कर रही है, सुनाई दे रही है। इस कारण विश्व के अनेक देशों को छोड़कर भी मोदी का भव्य स्वागत भारतीय संस्कृति जब करते हैं तो हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। दोस्तों, अस्मरणीय, ऐतिहासिक है। इस अवसर पर जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग देश की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, देश की सबसे ऐतिहासिक मीटिंग होगी। ये हमारा भी सौभाग्य है, विशेष रूप से अजमेर की जिले की जनता का। इस केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम घर घर का पहुंचाने का जो आगाज करेंगे, वो हम पुष्कराज तीर्थ से करने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके माध्यम से आम जनता को भी मैं आग्रह करता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि इस ऐतिहासिक मौके को नहीं छोड़े और इस मीटिंग में पधार कर वो भी इसके साक्षी बने, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आपके यहाँ पर अजमेर की हमारे पृथ्वीराज चौहान की नगरी में पधार रहे। मैं समझता हूँ मैंने बहुत विस्तार से कहने का प्रयास किया और मोदी सरकार की हम उपलब्धियों को 31 तारीख कल के बाद हम घर घर पर ले जाएंगे और आपसे मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार ने जो सपना देखा था आमजन ने 2014 के अंदर, कि जिस तरीके से प्रताड़ित थी कि 2014 में मोदी जी को जो भारी बहुमत दिया कि सरकार आने के बाद कुछ करेगी, मोदी जी ने उन सपनों को, जनता के सपनों को साकार करते हुए जब 2019 का चुनाव हुआ तो उससे भी बढ़कर के 303 सीटें आई। मैं कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है। जो और पूरी सभा का कोई आमजन परेशान नहीं हो, गर्मी की वजह से नहीं हो। 400 से अधिक सुविधा शौचालय चारों जो गेट है उसको बनाए गए। 30 से ज्यादा LED लगाई गई है और 8 फीट ऊंचा मंच है। कुल 150 x 150 का पूरा वो जो मंच का आसपास का है और 65 x 64 का मंच है। आज तक की ये सबसे बड़ी सभा होगी जो कायड़ में होने जा रही है। घबरा गई थी तब भारत एकमात्र अकेला देश था जिसने न केवल अपने देश को सुरक्षित रखा बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को सही साबित करते हुए 100 से अधिक देशों के अंदर कोरोना की दवाई बेचकर उनको भी सुरक्षित रखा और 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया जो कभी आज तक कल्पना नहीं कर सकते थे। ये मोदी जी के कालखंड में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, चाहे वो बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे महाकाल की बात हो, चाहे विश्वनाथ की बात हो, जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक अनूठा है। दूसरी तरफ आपकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिसके कालखंड के अंदर जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में आई थी, वो घोषणा पत्र आज रद्दी की टोकरी में पड़ा। न तो किसानों का ऋण माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला और न कोई और वादे पूरे। हर घोषणा, हर बजट के अंदर नए नए वादे करना और उन वादों को कचरे की टोकरी में डाल देना। आज हालत यह है कि पूरे राजस्थान की स्थिति जंगल राज की बनी हुई है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलित अत्याचार के अंदर नंबर 1। मैं समझता हूँ
कि दलितों की हितैषी बनने वाली राजस्थान सरकार आज सबसे ज्यादा दलित विरोधी हो गई है। आज जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे वो चल नहीं सकती है। डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये आए दिन की घटनाएं हो रही है। कांग्रेस और के नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान की कतई चिंता नहीं। कोरोना कालखंड के अंदर देखा किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया, जब चिकित्सालयों की अव्यवस्था, दवाओं की ब्लैकमेलिंग, जो केंद्र सरकार ने भेजा इंजेक्शन और वो सारे और वैक्सीन, वो सारी आपको कचरे की टोकरी में पड़े हुए पाए। ये मानवता को शर्मसार किया। मैं समझता हूँ इतना घटिया नमूना आज तक हमको देखने को नहीं मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर जिले की पावन धरा पर आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं से पहले सभी का बीच में कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हुई, उनमें सभी ने ये आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में हम जनता के बीच में जाकर आम जनता का सहयोग लेकर और सभी को वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और ये 9 वर्ष की उपलब्धियों का हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी आज अजमेर की पावन धरा पर पधार रहे हैं और पुष्कर भी आ रहे हैं। और इस अवसर पर विस्तार से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सभी बातें बताई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे और भी बड़े बड़े काम हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि वाला हो, सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे अपने जल जीवन मिशन हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से सीधे अपने चाहे किसान हो चाहे आम वर्ग को सीधे राहत मिल रही है इन योजनाओं के माध्यम से। तो ऐसी हमें आज प्रधानमंत्री जी बड़ी घोषणा अजमेर में सभी आम जनता के लिए करेंगे। और